A very good morning to all of you. Once again, I welcome all the students in this live online class. And in the last class, we have done the half portion of footprints. I hope आपको ट्रेसिंग फुटप्रिंट्स समझ आया होगा कि फुटप्रिंट्स का मतलब क्या है और कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट से ट्रेसिंग करते हैं। अब इसी चैप्टर में हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे और इसी चैप्टर को आज हम फिनिश करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप सेशन के एंड में मुझसे पूछ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 स्टूडेंट आ गए हैं। मैं एक बार फिर से फुटप्रिंट्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ। फुटप्रिंट्स मीन्स अ मार्क ऑफ फुट, या कोई भी ट्रेसिंग या मार्क जो लैंड पर या वेट मड पर बन जाता है, उसी को कहते हैं फुटप्रिंट्स। इसी में हमने आगे बढ़े थे और हमने एक स्टोरी भी देखी थी इसमें भोलू, जिसको देखकर, क्योंकि वो फोटो खींचना चाहता था, बहुत सारे एनिमल घर से बाहर घर में मतलब अपने पहले वो खेल रहे थे बहुत सारे एनिमल्स की बेबी, बट भोलू को आता देख वो सब घर छुप गए। अब भोलू ने सबकी ट्रेसिंग देखी, पैरों के निशान, फुटमार्क्स देखे, फुटप्रिंट्स देखे और उसके हिसाब से उसने एनिमल्स को पहचाना। इतना हम कर चुके थे बेटा। अब आगे हम बढ़ते हैं इसी में। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, चलिए। तो मैं बता रही थी कि फुट मार्क्स या फुटप्रिंट्स कैसे हम पता लगा सकते हैं। मैंने आपको एक एक्टिविटी भी दी थी, मोस्टली बच्चों ने एक्टिविटी कर ली है और बहुत अच्छे से एक्टिविटी की है। तो आई एम थैंकफुल टू यू के पेरेंट्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं और आपको एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। इन एक्टिविटीज को आप लाइटली ना लें, क्योंकि एक्टिविटीज से ही आपका असेसमेंट भी होगा। तो इन एक्टिविटीज को आप अच्छे से करेंगे और पूरे ध्यान से करेंगे। सिर्फ ऐसे ही नहीं करेंगे कि मैडम ने एक्टिविटी दी है तो कर लेते हैं, नहीं। उस एक्टिविटी का आपका असेसमेंट होगा, तो इसलिए उन एक्टिविटीज को, तभी मैं फोटोज मांगती हूँ कि किन बच्चों ने वो एक्टिविटीज की है और किन्होंने नहीं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें अब जितनी भी है वो एक्टिविटीज बची है फुट मार्क्स में, समझाने वाला इसमें कुछ भी नहीं बचा चैप्टर में। फिर भी मैं आपको इसमें एक दो स्टोरी है वो आपको बताऊंगी। आपको फुटप्रिंट्स और ट्रेसिंग, ये आपको आई थिंक समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने कुछ आपको वर्कशीट भेजी थी, वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से की है और मोस्टली बच्चों को वो भी समझ आई कि कैसे शेप्स को कलर करना है और काउंट करके लिखना है कि कितने शेप सर्कल के हैं, कितनी स्टार की शेप है, कितनी ट्रायंगल है, कितने इसमें रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, और उनका कलरिंग करके और उनकी काउंटिंग लिखनी है। ये सब बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। अब हम क्या करेंगे, फुट मार्क्स में अब हम देखेंगे कि कुछ चीजें आधी बनी हुई हैं और उन्हें आधा हमें पूरा करना है। जैसे अब देखेंगे, किसी कोई बच्चा है, कोई खेल रहा है या उसकी मम्मी उसको गोदी में उठा रखा है और उसे हवा में उछालकर उसके साथ खेल रही है। अब उस हवा में उछालते बच्चे की आधी पिक्चर दे रखी है, आधी आपको अपने दिमाग से उसको ड्रॉ करना है। सो ये ड्रॉ करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, अगर तब भी आप उसके सिर्फ फीट बना देते हैं, हैंड्स बना देते हैं, ये आपके दिमाग की इमेजिनेशन है कि आप कैसे फीट बनाते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि एकदम ब्यूटीफुली बनाना है, जरूरी नहीं है इसमें ड्राइंग ज्यादा बहुत अच्छी हो। नॉर्मल ड्राइंग है और उसमें पैर बना रहे हैं वो राउंड करके, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना पैनिक नहीं होना कि मैम हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो हम कैसे करेंगे सर इसको, ठीक है। चलिए, फुट मार्क्स में अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है, बट फिर भी जितना बचा है मैं आपको बता देती हूँ। रीड एंड ड्रॉ।
लास्ट हमने जो किया था वो हमने ये वाले इससे के रूही की कटोरियों की शेप को बनाने तक किया था। और फिर मैंने ये आपको एक स्टोन और ये सब का बनाने को घर पे दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ रीड एंड ड्रॉ। अब इस एक्टिव यहाँ पर भी हमें कुछ दे रखा है करने के लिए। तमन्ना एंड हर मदर आर सिटिंग ऑन द चेयर। अब तमन्ना है और उसकी मम्मी एक चेयर पर बैठे हैं दोनों, ठीक है। तमन्ना इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, हर मदर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तमन्ना और उसकी मम्मी दो डिफरेंट चेयर पे बैठे हैं। तमन्ना यहाँ बैठी है और उसकी मम्मी यहाँ बैठी है, दोनों अलग अलग चेयर पे, ठीक है। अब तमन्ना क्या कर रही है, वो एक स्टोरी बुक पढ़ रही है। तमन्ना एक स्टोरी बुक पढ़ रही है और उसकी जो मम्मी है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। देखिए अब स्टोरी बुक पढ़ रही है लेकिन तमन्ना के हाथ में बुक नहीं है, तो कुछ नहीं करना, हमें एक बुक यहाँ पर ड्रॉ करनी है उसके हाथों में। लो हो गई बस ड्रॉ। ये एक्टिविटी है, ये काम है बस, ठीक है। अब उसकी मम्मी के हाथ में एक न्यूज़पेपर है। अब उसकी मम्मी के हाथ में हमें एक न्यूज़पेपर ड्रॉ करना है, क्योंकि बुक से बड़ा होता है न्यूज़पेपर। तो उसकी मम्मी के हाथ में हम न्यूज़पेपर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और अब मुझे बताइए, आप ये सोच रहे होंगे ये मैम फुट मार्क्स बनवा रही हैं, है ना, बुक्स की शेप बनवा रही हैं, लीव्स बनवा रही हैं, ये क्यों करवा रही है? क्योंकि इसी से हमें इन शेप्स के बारे में पता चलेगा। अब मुझे बताएंगे जो बुक तमन्ना के हाथों में है उस बुक की शेप बताएंगे मुझे जल्दी से। ये तमन्ना की बुक की शेप है, ठीक है। और ये तमन्ना की मम्मी के हाथ में एक न्यूज़पेपर है, उसकी शेप। आप मुझे जल्दी से दोनों शेप का नाम बताइए, न्यूज़पेपर और बुक का। पहले तमन्ना की बुक का। ओके, स्क्वायर, वेरी गुड। सुमेधा, श्रेयोशी, बालवी स्क्वायर, शिवन स्क्वायर। अनिर्बन रेक्टेंगल नहीं है बच्चे। आप देखेंगे उसकी चारों साइड इक्वल है। जब भी किसी चीज की चारों साइड इक्वल होती है तो वो स्क्वायर होता है। और रेक्टेंगल होता है जिसकी टू साइड इक्वल हो और टू साइड इक्वल। तो रेक्टेंगल। अब आप दोबारा से देखेंगे इस पिक्चर को, मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको। यहाँ आप देखेंगे इसकी चारों साइड एकदम इक्वल है। और ये है स्क्वायर जिसकी चारों साइड मतलब चार किनारी उसकी एकदम बराबर होती है, ठीक है। ये होता है हमारा स्क्वायर। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, टू साइड इक्वल एंड टू साइड ऑल्सो इक्वल फ्रॉम हियर। ये दो साइड इक्वल होंगी रेक्टेंगल में और ये दो साइड इक्वल होंगी, तो ये होगा रेक्टेंगल। और जिसकी चारों साइड इक्वल होंगी वो होगा स्क्वायर। तो आप, आई होप आपको ये शेप्स का समझ में आया होगा। यस। अब उसकी मम्मी का न्यूज़पेपर की शेप क्या थी? इप्सिता, स्क्वायर स्क्वायर, ओके। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तनवीर स्क्वायर नहीं थी उसकी मम्मी की, जो न्यूज़पेपर की जो शेप थी, एक बार ध्यान से देखकर फिर मुझे बताएंगे बच्चे। इप्सिता, पृथ्वी, अंकिता रेक्टेंगल, शिवराज रेक्टेंगल, दिया, साक्षी, स्निग्धा, शिवन, साक्षी, दिया, ऋषि, बालवी। यस, ओके। जॉयदीप स्क्वायर नहीं होगी बच्चे, फिर से देखेंगे। ये देखिए बेटा, यहाँ टू साइड इक्वल है, टू साइड इक्वल है, इसे रेक्टेंगल कहते हैं। जहाँ चारों साइड इक्वल होती है उसे स्क्वायर कहते हैं। तो ये ड्रॉ करना था हमें जो मिसिंग पार्ट है पिक्चर में, ठीक है। बस और कुछ नहीं था, हो गया ये खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने ट्रेसिंग करना सीख लिया। वो मैंने लास्ट जो एक्टिविटी दी थी बच्चे, ट्रेसिंग करना, आपने ऑब्जेक्ट को कैसे रखकर कैसे ट्रेसिंग करनी होती है ये आप लोगों को समझ में आ गया। अगर फिर भी नहीं आया मैं एक बार फिर से बता दूंगी। जैसे ये बेटा ग्लास है एक, ठीक है। अब इस ग्लास की ट्रेसिंग या तो हम इसे खड़ा रखकर और इसके नीचे वाले पोर्शन को सर्कल करके उसकी शेप ले सकते हैं, या इस ग्लास को उल्टा कर कर
और इसके नीचे वाले सर्कल की ट्रेसिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम इसे लिटाकर इसके साइड की किनारी को क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो ट्रेसिंग मीन्स छाप लेना। ठीक है, हमने ऑलरेडी ट्रेसिंग को समझ लिया है, बट फिर भी मैं ट्रेसिंग का आपको दोबारा से एक और एक्टिविटी दूंगी। ठीक है, यहाँ हमें एक एक्टिविटी करनी है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको क्या एक्टिविटी है। कलेक्ट सम थिंग्स सच एज पोटैटो, बोतल, कैप, मैच बॉक्स, कवर, शार्पनर, इरेजर, स्पून, बस टिकट, अ कॉइन, अ स्ट्रॉ। यू कैन ऑल्सो ब्रिंग अदर थिंग्स। ट्रेस ईच ऑफ थिंग्स, आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस। अब क्या करना है, मान लो बेटा हमने एक मैच स्टिक है। अब एक मैच स्टिक ऐसी होती है, ठीक है, इसकी हमने ट्रेसिंग की। अब मुझे बताएंगे, इसकी ट्रेसिंग करने के बाद इसकी शेप को हमें गेस करना है। ठीक है, आप मुझे अब इसकी शेप बताइए कौन सी है। हेयर इज टू साइड इक्वल एंड टू साइड ऑल्सो इक्वल। नाउ टेल मी विच शेप इज दिस। हर ऑब्जेक्ट को ट्रेस करने के बाद उसकी शेप का बताना है आपको। टू साइड इक्वल, टू साइड इक्वल। ओके, देखेंगे, दोबारा से बताऊंगी मैं। यहाँ बेटा क्या ये चारों साइड इक्वल है? नहीं, यहाँ टू साइड इक्वल है और टू साइड ये इक्वल है। तो ये रिक्टेंगल है बेटा, स्क्वायर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक शार्पनर, इरेजर। अब इरेजर की शेप, अब मुझे बताइए ये कौन सी शेप है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, या कोई और शेप है? बताएंगे फटाफट से मुझे। बच्चे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, कुछ बच्चे रेक्टेंगल, स्क्वायर। मैं दोबारा से एक बार बताऊंगी आप लोगों को। देखिए, ये जो येलो कलर की स्माइली है, इसकी शेप देखिए, इसकी वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड। फोर साइड मतलब चार उसके हाथ हैं, चारों बराबर है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्क्वायर। अब इसी के बगल में एक ब्लू बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, ये होता है जब टू साइड इक्वल, यानी कि दो हाथ इक्वल और दो इसके ये वाली साइड इक्वल। चारों डिफरेंट नहीं है। इसमें क्या है, टू साइड ज्यादा बड़ी है और टू साइड थोड़ी छोटी है। तो ये होता है रेक्टेंगल। अब मैं फिर से आपको एक शेप बना के दिखाऊंगी, आप मुझे बताएंगे ये ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल। ओके, अब बताइए बेटा। नाउ टेल मी विच शेप इज दिस। शिवन, स्क्वायर। ओके, स्टिल फ्यू स्टूडेंट्स आर सेइंग दिस इज रेक्टेंगल। बेटा रेक्टेंगल में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप लोग? स्क्वायर, स्क्वायर, जॉयदीप रेक्टेंगल नहीं है बच्चे, आप ध्यान से देखेंगे। जॉयदीप देखेंगे बेटा, ये चारों साइड इक्वल है तो दिस इज स्क्वायर, और जहां टू साइड इक्वल होंगी दैट इज रेक्टेंगल। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ ऑब्जेक्ट लेने हैं अपने घर से। एक कॉइन ले लिया, उसकी ट्रेसिंग की, उसके सामने उसकी शेप का नाम लिखा, ये कॉइन है। ठीक है, मम्मी के पास होगा, पापा के पास होगा। कॉइन लेंगे पापा मम्मी में से किसी एक से, और उसकी ट्रेसिंग कर कर उसके सामने उसकी शेप का नाम बताना है हमें। हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई शेप जरूर लिख लेगी। इसकी शेप क्या है, सर्कल। तो ये एक्टिविटी ऐसे ही करनी है। हमें घर से कुछ 10 आइटम्स लेने हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो, शार्पनर, इरेजर, जरूरी नहीं है आपको यही लेना है। पोटैटो को ले सकते हैं आप, बॉटल की कैप को ले सकते हैं, और घर में बोल होती है उसको ले सकते हैं। और आप अपने आसपास देखेंगे मम्मी की बैंगल्स, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेकर, 10 ऑब्जेक्ट्स लेके हमें उनकी ट्रेसिंग करनी है, हमने उसकी शेप का नाम लिखना। ये एक्टिविटी सभी को समझ में आई इतनी सी बात? मुझे फटाफट से बताएंगे, मैं नाम 10 आइटम्स का आपको लिख के दे दूंगी। आप चाहें तो उन 10 आइटम्स के, अगर उनमें से कोई नहीं मिलता तो कोई अपना रिप्लेस कर देंगे अपने घर में, तो जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा। ओके, समझ में आ गई बच्चों को? ठीक है, अब क्या करना है आपको, 10 आइटम्स लेंगे, उसको ट्रेस करेंगे, उसके सामने उसकी शेप का नाम लिख लेंगे। ये हो गई हमारी एक एक्टिविटी। ठीक है,
नाउ व्हाट विल वी डू, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको करने के बाद देखिए मैं कि ये काम आपको कितना इजी लगेगा। लुक एट द शेप ऑफ ईच ट्रेस यू हैव मेड, सी इफ इट इज लुक्स लाइक एनी ऑफ द शेप्स गिवन हियर, राइट द नेम ऑफ द थिंग्स बिलो द शेप। अब आपने जो भी ट्रेसिंग की होगी उनकी कुछ शेप निकल के आएगी, जैसे कॉइन की शेप सर्कल जैसी, और अगर आपने कोई बर्थडे कैप रखी है उसकी शेप ट्रायंगल जैसी, अगर आपने पोटैटो या एग लिया है तो उसकी शेप ओवल जैसी, आपने इरेजर लिया है तो उसकी शेप रेक्टेंगल जैसी, अगर आपने अपने घर की कोई वॉच ली है तो उसकी शेप हो सकती है स्क्वायर जैसी। तो इसी तरीके से हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई शेप निकल कर आएगी। अब उस शेप से हमें क्या करना है, इस चैप्टर में हमें क्या करना है, उन शेप्स का हमें लिखना है कि कितनी शेप्स के हमने सर्कल वाली लिए, कितनी हमने रेक्टेंगल वाले लिए, कितनी ट्रायंगल की निकल के आई, और कौन कौन से ऑब्जेक्ट से निकल के आई। जैसे मैंने सर्कल की शेप निकाली कॉइन से, ठीक है, यहां लिख देंगे कॉइन। फिर अगर मैंने यहाँ पर पोटैटो से ओवल शेप निकाली तो लिख देंगे हम पोटैटो। फिर अगर मैंने बर्थडे कैप से ये निकाली है ट्रायंगल की शेप तो यहाँ लिख देंगे कैप। या अगर इरेजर से निकाली है शेप इसकी तो इरेजर लिख देंगे, शार्पनर से निकाली है शार्पनर लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं हमें, जो भी हमने ट्रेस किए हैं और जिनसे जो शेप निकल के आई हो उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। मम्मी की बैंगल से आई है तो मम्मी की बैंगल से आई है तो सर्कल, यहाँ लिख देंगे कि बैंगल से कौन सी शेप निकल के आई, सर्कल। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इजी चैप्टर है शेप्स के बारे में बेटा, कुछ ऐसी डिफिकल्ट कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। फिर भी किसी को कंफ्यूजन है तो मैं चैप्टर के एंड में अभी उसका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। नाउ तरानी शेप, तरानी ने कुछ शेप बनाई है। अब मुझे आप पिक्चर में मैं आपको बताऊं बस पूछूंगी, ठीक है, आपको पिक्चर विजिबल होगी कि आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कितने ग्रीन कलर के रेक्टेंगल है। सिर्फ इस शेप की बात कर रही हूँ अभी मैं, इस इमेज की बात कर रही हूँ, ओके। आप मुझे रेक्टेंगल बताएंगे कितने हैं। वेरी गुड, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं। 4, वेरी गुड बच्चे, यस। आपके आंसर से पता चल जाता है आप लोगों को समझ आया या नहीं। जॉयदीप इज सेइंग स्वाइप लेफ्ट और राइट टू डिलीट, स्वाइप लेफ्ट और राइट टू डिलीट, व्हाट यू आर सेइंग जॉयदीप, आई डोंट नो। तो वेरी गुड बच्चे, यस, देर आर 4 रेक्टेंगल्स। आप यहाँ मुझे बताएंगे इसी शेप में कितने सर्कल हैं, कितने सर्कल है, फटाफट से काउंट करेंगे और जल्दी से मुझे बताएंगे बच्चे। बालवी एक बार फिर से काउंट करेंगे बेटा। यस, ऑल आर करेक्ट, 10 10 10, यस, वेरी गुड बच्चे, शाबाश। ओके, नाउ टेल मी हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर हियर। ऋषि 10 9, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। ओके 6 6, यस करेक्ट। सारे बच्चे अच्छे से आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चे। चलिए अब मुझे बताइए क्या यहाँ स्क्वायर भी है, कितने स्क्वायर हैं मुझे ये बताएंगे। स्निग्धा, प्रीतिशा, ओके 1 1, वेरी गुड। अंकिता, हाउ कैन हियर बी अ 10 स्क्वायर। अंकिता वंस अगेन चेक करेंगे, ओके, तो देयर इज ओनली 1 स्क्वायर। आपको याद होगा मैंने जो आपको एक्टिविटी या वर्कशीट दी थी उसमें सेम काम था। उसमें क्या करना था हमें, दे रखा था कि ट्रायंगल में ग्रे कलर करिए, ठीक है। तो आपको एक शेप दी हुई थी, मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको वो शेप। आपको एक शेप दी हुई थी उसमें आपको बताना था कि यहाँ पर कितने
कलर्स हमने ट्रायंगल में फिल किए। कितने से उतने बॉक्सेस में 10 ट्रायंगल्स अगर थे तो 10 को कलर करना था। कितने वहां पास सर्कल थे तो उसको कलर करना था। तो ऐसे ही शेप आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इतना आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो मैं बता रही हूँ उसको। अब हम इस शेप को देखेंगे। इसमें आप मुझे बताएंगे हाउ मेनी सर्कल्स आर हेयर फास्ट। वेरी गुड बच्चे। यस, ओनली टू। यस, very good. How many triangles are here now? Tell me fast. Yes. How many triangles are here? ऋषि नो, टू नहीं है बच्चे ऋषि। और दिया सॉरी इप्शिता, सिक्स नहीं है बच्चे। ध्यान से देखेंगे कितने ट्रायंगल है इप्शिता। आप तुक्के नहीं लगाइए, आप इमेज को देखिए। ये तनवीर दो दो कैसे हो सकते हैं बेटा। ये नीचे भी देखेंगे, नीचे उसकी टेल में भी ट्रायंगल है। यस, थ्री नीचे है, टू ऊपर है, तो टोटल कितने हैं? 5। अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी आईज भी सर्कल बनी हुई है। तो कितने टोटल सर्कल हैं यहाँ पर? वन उसकी बॉडी, टू उसकी आईज। यस, देयर आर 4 सर्कल्स। नाउ टेल मी हिज माउथ इज ऑल्सो looks like triangle, so how many total triangles are here now? तो जिन बच्चों ने 6 आंसर दिया, दे आर करेक्ट। यस, चलिए अब नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। नाउ यू विल टेल मी हाउ मेनी सर्कल्स आर हेयर। उसके फीट को भी अच्छे से देखकर फिर बताएंगे आप मुझे। शे और शी 10 कैसे हो गए बेटा इसमें सर्कल? इस वाली इमेज में मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इमेज। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इमेज। यस, जिया, बालवी, 8। नो, आप ठीक से करेक्ट करेंगे। उसकी आईज को ध्यान में रख के सारे बच्चे अब काउंट करके बताएंगे मुझे। उसके हेड को काउंट करके, उसकी आईज को काउंट करके, उसके हेड पे ये बने हुए हैं। उसके फीट को काउंट करके अच्छे से गिन के बताएंगे मुझे। यस, 10। 10 विल बी द आंसर। जब आप बेटा किसी इमेज को देखेंगे तो सारे उसके बॉडी पार्ट्स को देखेंगे कि कौन सी शेप कहाँ दे रखी है। ओके, नाउ टेल मी हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर हेयर। टेल मी फास्ट। सुमेधा नो, दोबारा से देखेंगे बेटा। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, आई एम नॉट आस्किंग द स्क्वायर। इप्शिता यस, जॉयदीप, एलिशिया नो। बच्चे दोबारा देखेंगे। आई थिंक मोबाइल पे शायद आप लोगों को इतना अच्छे से विजिबल नहीं होता होगा, है ना? मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। Now I think it should be visible to you. Okay. So how many rectangles are here? Yes, 3. Now how many triangles are here? Tell me fast. Yes, 2. All are correct. There are 10 circle, 5 on the head, one is his face, 2 is his eyes, and 2 is his feet. Now he has 2 hands which shapes like triangle. Yes, correct. And here are 3 rectangle. Correct. Now we will move further. Now tell me in this shape, how many rectangles are here? Fast. ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। उसके हैंड भी ट्रायंगल है बच्चे। सिर्फ हेड पे नहीं देखना, उसके हेड, उसके हैंड्स, उसका माउथ सब देखना है बेटा। अब आपको ही देखना है।
जीरो। अनिर्बन लिख रहा है जीरो। नो बच्चे ध्यान से देखेंगे। यस, द आंसर विल बी 12। He has five triangles on his head, three triangles on their left and right hand. One is triangle is his mouth. So how many total triangles are here? 12. Yes, correct. Now tell me how many circles are here? How many circles are here? One is on the head and one is on his. Yes, and two are his eyes. Correct. Whoever answer four, that is correct. She once again you have to check. There are not three circles, there are four circles. Very good, बच्चे. Now we will move further. The next. Now tell me, ये जो red portion है, what is the shape of this? Tell me, ये जो red सा box है, इसकी shape क्या है? जल्दी बताएंगे मुझे. ओहो, अनिरबन बेटा रेक्टेंगल नहीं है। आप क्यों पहले ध्यान से देखते नहीं हैं? आप लोग आंसर बाद में दीजिए, पहले अच्छे से शेप को ऑब्जर्व कीजिए। भागकर आंसर देने की मत सोचिए। यस, अनिर्बन दोबारा से आप उसको चेक करेंगे कौन सी शेप है। आपने गलत आंसर दिया था बेटा। दोबारा से देखिए, रेक्टेंगल नहीं है। मैं आपको रेक्टेंगल पहले भी बता चुकी हूँ। यस, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग डायमंड। नो, शेयोशी डायमंड कहाँ से हो गया बेटा ये? आप इसको टेढ़े मत देखिए, इसको ऐसे देखना है हमें। वैसे आपकी इमेजिनेशन अच्छी है कि डायमंड भी हो सकता है। वेरी गुड बेटा। स्क्वायर, यस द करेक्ट आंसर इज स्क्वायर। यस, कितने यहाँ पर अब स्क्वायर हैं जल्दी से मुझे बताएंगे, काउंट करेंगे। यस, ऑल आर करेक्ट। हियर आर 6 स्क्वायर। नाउ टेल मी विच शेप इज दिस। अब शेप भी आप बताएंगे मुझे। ये जो ब्लू पोर्शन है, शेप बताएंगे। पहले सिर्फ शेप बताएंगे, शेप का नाम। यस, करेक्ट, ट्रायंगल। टेल मी हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर हियर इस इमेज में। जल्दी से बताएंगे। ओनली टू। ओके, गुड। नाउ what is this shape? Tell me, what is the name of this shape? ट्रायंगल। एमडी शाह हुसैन, नो ट्रायंगल नहीं है बेटा। ये शेप रेड वाली पूछ रही हूँ मैं तो। दिस इज स्क्वायर। चारों साइड इक्वल है, आप ध्यान से देखेंगे। और ये भी क्या है? स्क्वायर। तो हाउ मेनी टोटल स्क्वायर आर हियर? टू। यस। नाउ टेल मी, here is one more image. Which shape is this? The blue one. Which shape is this? Sorry. Triangle. Correct. How many triangles are here? Tell me fast. Good. Four. Now, what is the shape of this yellow portion? Tell me the shape of this yellow portion. Circle. How many circles are here? अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। दिया, वेरी गुड बच्चे। शियोशी, इप्शिता, प्रीतिशा, सुमेधा, प्रीतीश, त्रिशा, शिवन, जिया, कृतिका। वेरी गुड, क्योंकि उसकी आईज भी क्या है? सर्कल। तो आपको ये आ गया। देखिए, आप लोगों ने किया ये सॉल्व, मैंने तो कुछ नहीं किया इसमें, है ना। तो उस बच्चे ने क्या किया? उस बच्चे ने पहले बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लिए अपने घर में। मम्मी की बैंगल ली, पटैटो लिया, कैप ली, इरेजर, शार्पनर और पेंसिल ली, और घर में जो कॉइन होते हैं वो लिए, मैच स्टिक्स ली। उन ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए जो जिस शेप में आ रहे थे। सर्कल की शेप वाले थे कॉइन, बैंगल, वो लिख दिए। और जो रेक्टेंगल की शेप में थे उनके नाम लिख दिए, मैच स्टिक, इरेजर, उनके नाम लिख दिए।
फिर जो स्क्वायर की शेप में थे, वॉच या ज्योमेट्री बॉक्स, तो उसका नाम लिख दिया। फिर जो ट्रायंगल की शेप में थे उनका ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया। फिर जो ओवल की शेप में थे उनका नाम लिख दिया। और उन्हीं ऑब्जेक्ट की शेप से यहाँ तरनी ने कुछ पिक्चर्स बनाई। ये उसके खुद के दिमाग की इमेजिनेशन है। देखिए, उसने इससे ट्रेन बना दी, उसने एक कैट बना दी, एक उसने क्लाउन बना दिया इससे, एक उसने हाउस बना दिया, एक उसने बर्ड बना दिया। ये उसके दिमाग की इमेजिनेशन है। तरानी मेड अ पिक्चर यूजिंग डिफरेंट शेप। तरानी ने अपने दिमाग से कुछ डिफरेंट इमेज बनाई। अब मैंने जो आपसे पूछा, लुक एट तरानी पिक्चर एंड टेल हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर हेयर। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनको काउंट करना है। ये वाले ट्रायंगल, ये मैंने आपको अलग अलग इमेज करवा दी, लेकिन यहाँ तरानी के सारी इमेज के बारे में पूछा हुआ है कि आप मुझे बताइए कितने इसमें ट्रायंगल्स हैं, कितने इसमें स्क्वायर हैं, कितने इसमें रेक्टेंगल हैं, और कितने इसमें सर्कल्स हैं। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? क्योंकि आज यही वर्कशीट मैं आपको भेजूंगी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? यस और नो में मुझे बताएंगे। काउंट करने में इमेजेस को कोई प्रॉब्लम है? ओके। जैसे हमने इस पिक्चर के अलग अलग पार्ट को किया था, अब आपको इकट्ठे इसकी जो ईयर्स है, इसकी टेल, इसके ये धुआं, और ये इसके हैंड्स, ये इसका हेड, और ये इसकी आईज, सब कुछ एक साथ ट्रायंगल का लिख देना है। ऐसे ही स्क्वायर का इकट्ठा लिख देना है, ऐसे रेक्टेंगल का, ऐसे ही सर्कल का। समझ में आ गया सभी बच्चों को कैसे करना है? क्योंकि यही मैं आज आपको भेजूंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यू मेक योर ओन पिक्चर यूजिंग डिफरेंट शेप्स लाइक। अब आपको अपनी एक खुद की ऐसे ही इमेजिनेशन के साथ इनका शेप्स का यूज करते हुए, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, इनका यूज करते हुए अपने दिमाग से एक पिक्चर बनानी है। यू कैन मेक हट, वट एवर द क्रिएशन ऑफ योर माइंड, यू कैन यूज इट। ओके, मैं कुछ नहीं ऑप्शन दूंगी कि आप ये बना लीजिए, वो बना लीजिए। आप अपने दिमाग से सिर्फ इन शेप का यूज करते हुए ही आप अपनी एक खुद की कोई भी एक बड़ी सी अच्छी सी सुंदर सी बनाएंगे इमेज। दी वेरी वेरी नाइस मैम, थैंक यू बच्चे। चलिए, मेक अ ड्राइंग यूजिंग ओनली स्क्वायर। अब आपको कुछ 3-4 एक्टिविटी करनी है, क्योंकि फ्राइडे को हमारी क्लास है। तो फ्राइडे से पहले आपको मैं छोटी छोटी एक्टिविटी दूंगी जो आपको, जिसे करने में बहुत अच्छा लगेगा। ड्रेसिंग अप बिसानिया। अब बिसानिया एक लड़की है। हेयर आर सम ज्वेलरी, यहाँ पर कुछ ज्वेलरी रखी हुई है। अब बिसानिया को हमें डेकोरेट करना है, उसे सुंदर सा बनाना है, उसको ज्वेलरी पहनानी है और उसको ब्यूटीफुल सा सजाना है। बिसानिया वॉन्ट्स टू ड्रेस अप फॉर डांस। बिसानिया डांस के लिए तैयार होना चाहती है। यूज डिफरेंट शेप इन द बॉक्स एंड ड्रॉ ज्वेलरी ऑन हर। अब क्या करना है, यहाँ हमें कुछ ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए उसको सुंदर सा तैयार करना है। जैसे अगर मैंने इसको एक स्मॉल बिंदी लगा दी, व्हाट इज द शेप ऑफ द बिंदी? टेल मी, व्हाट इज द शेप ऑफ द बिंदी? टेल मी फास्ट। सर्कल, यस। ऐसे ही मैंने उसको अगर इयररिंग्स पहनाए, ये देखिए। नाउ टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ हर इयररिंग्स? टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ हर इयररिंग्स? Triangle, yes. What is the shape of her necklace? Tell me. Tell me the shape of her necklace. सर्कल, करेक्ट। देखिए कितना इजी काम है। अगर मैंने इसको बैंगल पहनाए, नाउ टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ हर बैंगल्स? सर्कल। इजंट इट इजी और डिफिकल्ट? टेल मी, ये इजी है ना बच्चे? आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में? यस। चलिए आगे बढ़ते बच्चे।
Shapes and faces. Draw glasses of rectangle shape on the first face. Draw moustache. अब यहाँ पर हमें एक व्यक्ति को ड्रॉ करना है। अब क्या करना है? ड्रॉ ग्लासेस ऑफ स्क्वायर शेप ऑन द फर्स्ट फेस। अच्छा, यहाँ हमें कुछ बनाने को दिया हुआ है। यहाँ चार लोग मतलब चार बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है। अब हमें कहा गया है कि फर्स्ट फेस पर ड्रॉ ग्लासेस ऑफ रेक्टेंगल शेप ऑन द फर्स्ट फेज। अब पहले फेज पर हमें रेक्टेंगल शेप का क्या करना है? ग्लासेस बनाने। ग्लासेस समझते हैं सभी बच्चे, स्पेक्स होते हैं ना, गॉगल्स, चश्मा। ठीक है, वो हमें इस फर्स्ट फेज पर बनाना है। तो कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है। हम लेंगे और उसके रेक्टेंगल शेप का उसकी आंख पर चश्मा बना देंगे। मेरी ड्राइंग बच्चे थोड़ी अच्छी नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से बना सकते हैं। देखिए, बना दिया है ना। कुछ नहीं है बेटा, बस शेप्स को ध्यान रखना है। ड्रॉ अ माउस टच ऑफ दिस शेप। ये टू ट्रायंगल्स दे रखे हैं शेप ऑन द सेकंड फेस। अब सेकंड फेस पे हमें इन दो ट्रायंगल्स को जोड़ते हुए उसकी माउस टच बनानी है। माउस टच मतलब उसकी मूछें बनानी है इस बच्चे की। बना देंगे, उसमें कौन सी डिफिकल्ट बात है। ये देखिए, बना दी है। कई बच्चे घर पे हंस भी रहे होंगे, है ना। ये बन गई उसकी माउस टच। ठीक है। थर्ड पेज पे बोला हुआ है उसने, ड्रॉ अ सर्कल माउथ ऑन द थर्ड फेज। थर्ड फेज पर क्या बनाना है हमें? सर्कल। उसका माउथ मिसिंग है तो हमने बना दिया ये उसका। एक मिनट रुकेंगे बच्चे। तो थर्ड फेज पे हमने उसका मुंह बना दिया सर्कल। ठीक है। नाउ ड्रॉ अ स्क्वायर फेस इन द लास्ट पिक्चर। अब इसका बाहर के फेस की शेप गायब है और हमें वो कौन सी बनानी है? रेक्टेंगल, सॉरी, स्क्वायर बनानी है। लो, बना दिया हमने इसकी स्क्वायर शेप, उसका हेड। सो बाल भी हंस रहा है। ओके, सो हेयर आवर चैप्टर हैज फिनिश। आपको अब मुझे बताएंगे कोई भी इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज है जो समझ में ना आई हो, आप पूछ सकते हैं बच्चे। यहाँ हमारा ये फुटप्रिंट्स का चैप्टर खत्म होता है। अब आपको दो एक्टिविटी करनी है। पहले मैं उन दो एक्टिविटी के बारे में बताऊंगी, फिर हम क्वेरीज लेंगे। ठीक है। पहली एक्टिविटी आपको करनी है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, उसमें आपको कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है? अपने एक तो ये वाला पेज मैं आपको भेजूंगी, इसमें आपको काउंट करके लिखना है कि इस इमेज में कितने रेक्टेंगल है, कितने स्क्वायर टोटल में लिखना है। हमने तो एक एक इमेज की थी ना। अब आपको सारे ट्रायंगल ये इकट्ठे काउंट करके तब उस बॉक्स में लिखने हैं, फिर सारे रेक्टेंगल्स फिर काउंट करके लिखने हैं, फिर सारे सर्कल उनकी आईज वगैरह सब एक बारी में वहां लिखना है। ये समझ में आया एक एक्टिविटी? जस्ट टेल मी आंसर इन यस नो। ये एक्टिविटी समझ में आई आपको? ये वर्कशीट मैं आपको भेज दूंगी, आपको उसी में ड्रॉ करना है। ओके। नो मैम, ऑल क्लियर। ओके, तनवीर को सब क्लियर है। ओके। ओके। एक एक्टिविटी ये है बच्चे, एक वर्कशीट ये सॉल्व करनी है। दूसरी वर्कशीट है आपको अब अपने दिमाग से आपको इन शेप्स का यूज करते हुए मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।